जय भीम, नमो बुद्ध है। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विघ्नेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग क्या बताने वाले हैं आप लोगों को, लूसेंट को कैसे पढ़े, कैसे लूसेंट की बुक को खत्म करें। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कह रहे थे भैया हम क्या करते हैं, हमारा 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक हमने लूसेंट की बुक ही नहीं खत्म कर पाया, तो कैसे बताओ कैसे इसको पढ़ लिया जाए कि खत्म कर लें। एग्जाम के दौर पर कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाई करें कि लूसेंट की बुक पढ़ ले। क्यों लूसेंट की बुक पढ़ ले? क्योंकि लूसेंट की बुक ऐसी है कि वनडे एग्जाम के लिए 60 से 70 या 80% कह सकते हैं, 80% लूसेंट की बुक से क्वेश्चन ट्रेडिशनल जीएस में पूछे जाते हैं। तो आपको लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस लेवल तक के काम करती है। तो लूसेंट प्री के लिए काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट है लूसेंट बुक। तो इसी को कैसे पढ़ा जाए, हमने कैसे पढ़ाई की है, जो याद होता। कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री हम पढ़ा करते हैं, हमको याद ही नहीं, तो इसी चीज के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने कैसे पढ़ाई की। देखो दोस्तों, क्या होता था, ये आपके पास अभी बुक होगी ज्यादातर लड़कों के पास, ये वाली। हमारे पास जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमारे पास ये वाली बुक थी, ऐसे फाड़ दी है, इसको अभी दिखाएंगे क्यों फाड़ा है। ये बुक थी छोटी वाली, ठीक। अगर ये मिले तो ये ज्यादा बेटर रहती फाड़ने में, आपको बताएंगे फाड़ना क्यों इसको। देखो हमने क्या किया था, 2 से 3 महीने बीत गए थे इस लूसेंट की बुक को पढ़ते हुए, लेकिन हम कुछ भी इसका पार्ट खत्म नहीं कर पा रहे थे। वहीं पढ़ते थे, फिर दूसरे दिन वहीं से स्टार्ट किए, फिर वहीं रख दिए, फिर तीसरे दिन उठाए वहीं पढ़े, फिर बंद कर दिए। लूसेंट की बुक खत्म नहीं हो पा रही हो, खत्म नहीं होगी तो हमको जीएस आएगी नहीं पूरी। तो हम क्या किए, हमने एक तरीका निकाला कि इनको सबको क्यों ना पार्टों को अलग कर लिया जाए और छोटे छोटे सभी पार्ट बना लिए जाए। जैसे हमने क्या किया, इस रसायन विज्ञान को अलग कर लिया, जीव विज्ञान को अलग कर लिया, सारे पार्टों को प्राचीन भारत अलग, मध्यकालीन भारत अलग, ऐसे करके पढ़ाई की। अब देखो क्या फायदा इससे होगा। जैसे हमने क्या किया था, ये रसायन विज्ञान इसको अलग कर लिया, इसमें देखे हमने कि 12 से 15 पेज है, 12 से 15 पेज हमने पढ़ना शुरू किया एक दिन में ही, यानी 4 से 5 घंटे में हमने पूरी रसायन विज्ञान को खत्म कर ली। इतनी संतुष्टि मिली भैया कि अब आपने पूरी रसायन विज्ञान पढ़ लिया तो संतुष्टि तो मिलेगी ही मिलेगी, आपने पूरा पढ़ लिया और आपको पढ़ने में मजा आएगा। इससे आपका दिमाग ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगा कि बहुत मोटी बुक है कहाँ खत्म कर पाएंगे। ये आप सोचोगे अरे बस 2 पेज पढ़ लिए, अरे थोड़ा ही बचा, फिर 3 पेज पढ़ लिए, अरे थोड़ा बचा पढ़ लेते हैं, फिर आप ऐसे करके पूरा पढ़ लोगे, आपको इच्छा जागेगी कि अरे थोड़े पेज बचे हैं, पढ़ लोगे पूरी बुक। इस प्रकार से आप इसको बहुत ज्यादा एक ही दिन में खत्म कर लोगे रसायन विज्ञान। तो इसके बाद हमने देखा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में इतने पार्ट है, ये छोटी सी, इसमें बहुत ज्यादा 30 से 40 पेज होंगे, 40-50 पेज होंगे जो भी हो। आप इसको पढ़ने बैठो, एक दिन पढ़े नहीं खत्म हुई, दूसरे दिन आप पढ़ोगे, यकीन मानो 2 से 3 दिन में आप रसायन विज्ञान को जीव विज्ञान को पूरा खत्म कर लोगे। तो इस प्रकार से आपको पार्ट बेस में बना लेना है। जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ोगे 10 से 15 पेज आप जल्दी से जल्दी खत्म कर लोगे, बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा, मतलब मन में संतुष्टि मिलेगी, भैया हमने पढ़ ली। अब देखो पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री हमको याद नहीं हो रही, तो कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, ये चीज आप समझो। देखो हिस्ट्री जैसे हमने क्या किया, जैसे हम एक चीज ले ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक, ये ले लिए। जैसे आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन में आप महमूद गजनी पढ़ रहे हैं, महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहली रीडिंग आपको ऐसी मारनी है कि आपको बिना दिमाग लगाए पूरा महमूद गजनी केवल पढ़ना है। महमूद गौरी पे ना जाना, महमूद गजनी ही पढ़ना। जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हो, पहले गुलाम वंश ही पढ़ो, उसके आगे ना पढ़ो, उस पहले गुलाम वंश को याद करो फिर आगे चलो। क्या करिए, हमने क्या महमूद गजनी को पढ़ा पूरा, पहली रीडिंग बिना देखे पढ़ लिए। फिर दूसरी रीडिंग में क्या करना, आप ऐसे एक सेंचुरी के कागज उठाओ, नहीं है तो ले आओ। हमने क्या किया था, 250-300 में पूरा सेंचुरी उठा लाए थे, जिसमें से 500-600 पेज है, अभी तक नहीं खत्म हुआ, बहुत अच्छा होता है पेज वाइज पढ़ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर महमूद गजनी दूसरी रीडिंग में डाल ली और जो मेन थॉट्स हैं वो लिख लिए। जैसे हमने यहाँ लिख लिया, इनके पिता का नाम शुभकुतगीन किसके दरबारी शासक थे, अल्पतगीन क्या थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। जो शुभकुतगीन है कहाँ का शासक है, ये हम लिख लिए खुरासान का शासक है। महमूद गजनी कब बैठा था, 997 ईस्वी में बैठा था। इस प्रकार से हमने एक दूसरे रीडिंग में क्या करना, ऐसे पेज लेना और इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चले जाना है, मेन पार्ट। और इसमें लूसेंट में क्या है, मेन चीजें खुद लाल से लिखे हैं, आप वही लिख लो। और फिर दूसरी रीडिंग में क्या करना, आपको ऐसे मेन पॉइंट लिखना, क्वेश्चन नहीं बनाना कि पूरा आप लिख लियो, ये नहीं, केवल थॉट्स लिखो, आप बहुत ज्यादा थोड़ी देर में लिख लोगे। फिर हमने तीसरी रीडिंग में क्या करना है, बुक को रख देना है, केवल इसी पेज को उठाना और रिकॉल करना। आपको दिमाग अपना, जब अपना दिमाग लगाओगे तो आपको यकीन मानो समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे हमने क्या, महमूद गजनी उठा लिया, इसमें लिखा, अच्छा इनके यहाँ लिख लिया पिता, अच्छा ये पिता खुरा जो है
सुबकुतगीन इसके पिता थे। अच्छा, ये कहाँ के शासक थे? खुरासान के शासक थे। अच्छा, किसके दरबारी सेनापति थे? अच्छा, अल्पतगीन। अच्छा, यही अल्पतगीन गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। समझ में आता जाएगा। अच्छा, ये बैठा था, कब गद्दी में बैठा था? 997 में। ऐसे करके आप यकीन मानो बहुत जल्दी आपको ऐसे करके हिस्ट्री आपको एकदम दिमाग में भर जाएगी। और ज्योग्राफी में आप मैप के द्वारा पढ़ ले। मैप के द्वारा क्यों पढ़ना? क्योंकि वो चित्र है ना, दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है, इमेज। तो ये चीजें हम पढ़ा ही रहे। आप चैनल में अगर नहीं हो, नए हैं आप चैनल में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप देखोगे इसमें हमने इसी तरीके से पढ़ा है। कैसे? आप देखो, क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सारी बुकें ले आते हैं और पढ़ भी नहीं पाते। तो भैया क्या करना, हमारे लोगों के पास तो उतनी मनी है नहीं कि बहुत सारी बुकें खरीद ला। जैसे हमने लूसेंट ले लिया, बस इसी को पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, बस इतना रखो यार। जैसे ही खत्म कर लोगे, आपको यकीन मानो कि आपकी जीएस जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना, क्योंकि हम लोग कैसे हैं कि हमारे लोगों के पास क्या है, फीस जमा करने की स्थिति नहीं थी। हम तो जब पढ़ रहे थे भैया, हमने कोचिंग पढ़ाना तभी शुरू कर दिए थे कि धीरे धीरे खर्चा निकले। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, कोचिंग वोचिंग पढ़ा के कैसे भी करो। तो पढ़ना है, इसी प्रकार से आगे चलना है। तो जैसे आपके समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से साइंस वाइंस सारा कुछ पढ़ना है। और अगर चैनल में नए हैं तो आप देखिए, इसी प्रकार से हमने पढ़ाया है। ज्योग्राफी भी इसी प्रकार से पढ़ा ही रहे हैं, तो समझ में आ रहा। अगर रेलवे में आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का पेपर आ रहा है, तो हमने उसका मैथ और रीजनिंग और जीएस ऐसे करके पढ़ाना शुरू किए हैं पार्ट वाइज। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम पूरा उसका देंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।